सो हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इसके पहले के जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2 और 3, इन तीनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो इन तीनों वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो सांची का स्तूप था वो किस धर्म को डिनोट करता है? ऑप्शन ए है हमारा हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी है इस्लाम। तो जो सांची का स्तूप है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, इसमें जितनी भी जानकारियां हैं सांची के स्तूप के बारे में वो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई? ऑप्शन ए है भारतीय, ऑप्शन बी है यूरोपियन, ऑप्शन सी है अमेरिकन और ऑप्शन डी है अफ्रीकन। तो इन चारों में से सांची के स्तूप में दिलचस्पी है जो कौन दिखाए थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपियन। यूरोपियन जो है वो सांची के स्तूप में थोड़ा दिलचस्पी दिखाए थे। ठीक है, और वैसे ये सांची का स्तूप जो है ये है कहाँ, आप लोगों को पता है? ये सांची का स्तूप है जो आज के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कौन राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो दिलचस्पी दिखाए थे वो कौन दिखाए थे? यूरोपियन दिखाए थे। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे? ठीक है, जो फ्रांसीसी लोग थे ना वो सांची का स्तूप जो बना हुआ था उसके कोई पार्ट को ले जाना चाहते थे। तो वो कौन सा पार्ट था? स्तूप था, तोरण द्वार था, शिखर था या फिर वेदिका था? जो सांची का स्तूप है उसमें इस तरह के कुछ पार्ट होते थे। इसमें से किस पार्ट को जो है फ्रांसीसी ले जाना चाहते थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरण द्वार। ठीक है, तोरण द्वार को जो है फ्रांसीसी लोग जो वहां है जो ले जाना चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सांची के स्तूप की प्रतिकृति किसने बनवाई? ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है भारतीयों ने, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों ने और ऑप्शन डी है शाहजहां बेगम ने। तो सांची के स्तूप का जो प्रतिरूप है वो शाहजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, कौन बनवाए थे? शाहजहां बेगम। अगला प्रश्न है हमारा सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, तो कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है जो सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो अगर ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश में भी कौन से जगह पे स्थित है तो वो भोपाल जगह पे स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ना वहीं पे सांची का स्तूप भी मौजूद है। अगला प्रश्न है हमारा सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन अनुदान दिया? जो सांची का स्तूप था उसको रख रखा बढ़िया से उसे रखा जाए, उसे कोई हानि न पहुंचाया जाए, इसके लिए किन्होंने है जो कुछ अनुदान दिया था, किसने उसमें कुछ रुपए पैसे दिए थे? तो ऑप्शन ए हमारा अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां बेगम, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। तो इन चारों में से बताइए कि कौन है जो उनके संरक्षण के लिए अनुदान दिए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम जो है वो सांची के स्तूप में अनुदान दिए थे, वहां पे धन दिए थे उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा? इसमें है ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी विद्वान और ऑप्शन डी ब्रिटिश शासक। तो इन चारों में से कौन है जो सांची के महत्व के ऊपर है जो अपने ग्रंथ में लिखे थे? तो वो कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल जो है सांची का जो स्तूप है उसके बारे में वो अपने ग्रंथ में लिखे थे। अगला प्रश्न है हमारा सांची के स्तूप का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? सांची के स्तूप का तोरण द्वार जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो सांची के स्तूप का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? जहाँ पे सांची का स्तूप रहेगा, मतलब कि भोपाल में, है ना। यानी कि राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश राज्य में और जगह पूछे तो भोपाल जगह पे सांची का स्तूप का तोरण द्वार मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यज्ञ किसके द्वारा किए जाते थे? ठीक है, यज्ञ जो है वो किसके द्वारा किए जाते थे?
ऑप्शन ए है गृहस्थ, ऑप्शन बी है राजा और सरदार, ऑप्शन सी है पुरोहित और ऑप्शन डी है किसान। तो इसमें बताइए सही करेक्ट आंसर है जो हमारा कौन सा हो जाएगा, यज्ञ है जो किनके द्वारा किया जाता था, तो यज्ञ जो है राजा और सरदार के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, कौन करते थे, राजा और सरदार करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, अश्वमेघ यज्ञ किसके लिए आवश्यक था। जो अश्वमेघ यज्ञ है वो किनके लिए जरूरी था, विद्वानों के लिए, पुरोहितों के लिए, राजाओं के लिए और आम जनता के लिए। तो किनके लिए जरूरी था, तो यज्ञ कौन करते थे, राजा करते थे ना, तो राजाओं के लिए है जो यज्ञ जरूरी था। और इसे करवाते कौन थे, तो पंडित वगैरह लोग ये करवाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है। ऑप्शन ए है अग्नि और सोम, ऑप्शन बी है विष्णु और शिव, ऑप्शन सी है ब्रह्मा और सरस्वती, ऑप्शन डी है गणेश और लक्ष्मी। तो इन चारों में से बताइए कि ऋग्वेद में किनकी स्तुति का संग्रह मिलता है। तो वो हो जाएंगे अग्नि और सोम। अग्निदेव और सोमदेव की जो स्तुति है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। टोटल अगर ये भी पूछे कि वेद जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, हाँ 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। चारों वेद का नाम याद रहेगा ना आप लोग को, कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे पुराना वेद हो जाएगा वो हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद में अग्नि और सोमदेव का हमें संग्रह मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर और बुद्ध किस प्रकार के शिक्षक थे। भगवान महावीर जो थे और भगवान बुद्ध वो दोनों किस तरह के शिक्षक थे। वो ब्राह्मण थे, वो तर्कशील थे, वो जादूगर थे या फिर वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो भगवान महावीर और बुद्ध जो थे वो कैसे शिक्षक थे, तर्कशील शिक्षक थे। कैसे शिक्षक थे, तर्कशील शिक्षक थे। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन से भी देख सकते हो, वो कोई जादूगर तो थे नहीं, वैज्ञानिक वो तो थे नहीं, है ना, और ब्राह्मण जाति से वो बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, वो कैसे शिक्षक थे, तर्कशील शिक्षक थे। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर कौन थे। पहले तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे या फिर 25वें तीर्थंकर थे। तो जो महावीर थे वो कौन थे, मतलब कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर जो है ना, महावीर किस धर्म से बिलोंग करते थे, कौन से धर्म के किए थे, तो वो थे जैन धर्म। ठीक है, और जैन धर्म में जितने भी गुरु हुए हैं, ठीक है, जो शिक्षा देते हैं वो तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो जैन धर्म के अगर प्रथम बोले कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे हमारे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और इन्होंने ही जैन धर्म की बोले तो स्थापना किए थे। और इसमें टोटल अगर बोले तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें तीर्थंकर या बोल सकते हैं कि सबसे अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो वो हमारे भगवान महावीर थे। ठीक है, वो कौन थे, भगवान महावीर थे। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए, तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं, 24। और सबसे लास्ट के तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर हैं जो कौन थे, भगवान महावीर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, इन सारी बातों को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है तपस्या और ऑप्शन डी है मोक्ष। तो बताइए कि इनमें से कौन सा बात है जो भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है। तो वो हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा माना जाता था, मतलब उसमें किसी भी जीव की हत्या करना मनाही होता था। ठीक है, तो अहिंसा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सारनाथ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या फिर बोध गया में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी ये जो जगह है वो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है नेपाल पे। कहाँ पड़ता है,
नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और बुद्ध का जन्म है जो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। बाकी जो ऑप्शन है चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बोला जाए कुशीनगर, तो कुशीनगर में है जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध की, तो वो कुशीनगर में हुई थी, जो कि आज का कौन सा जगह है, तो उत्तर प्रदेश। ये जो जगह है ना वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बोध गया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे बोध गया क्यों फेमस है, ठीक है। यहाँ पे भगवान महावीर को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जगह जो है हमारे बिहार के गया जिले में है। कहाँ है, गया जिले में। और बोध गया में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश दिए थे, ठीक है। भगवान बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो कौन सा जगह है, सारनाथ है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस भी आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, जो कि भगवान बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज के नेपाल में पड़ता है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, जो आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो बोध गया में हुआ था, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था और निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और ये बोध गया कहाँ है, तो हमारे बिहार राज्य के गया जिले में है। और भगवान बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ जगह पे दिए थे, ठीक है। इन सारी बातों को याद रखिएगा भगवान बुद्ध के बारे में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध को है जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में भी कहाँ पे, बोध गया में बोधि वृक्ष जो है उसके नीचे हुआ था, ठीक है। कौन सा वृक्ष, बोधि वृक्ष। और निरंजना नदी के पास हुआ था। वो कौन सी नदी थी, निरंजना नदी के पास हुआ था। भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनको किस नाम से संबोधित किया गया, निर्वाण कहा गया, उन्हें मोक्ष कहा गया, तपस्या कहा गया, या फिर समाधि कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति को हम लोग निर्वाण कहते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना उसके बाद है जो उसे निर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, महाभारत है, त्रिपिटक है, रामायण है, या फिर वेद है। तो बौद्ध धर्म, ये तीनों तो आप जानते हैं ना, जो महाभारत हो गया, रामायण और वेद हो गया, ये तो हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है ना, हिंदू धर्म में आते हैं। बाकी बच गया त्रिपिटक। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। पिटक, पिटक मतलब क्या होता है, एक टोकरी बोल सकते हैं, बास्केट, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। और त्रिपिटक में वो तीन पिटक कौन कौन से आते हैं, तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ठीक है। तीनों पिटक का नाम भी याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। चलिए लिख भी देते हैं, वो कौन से तीन पिटक हैं, अभिधम्म पिटक, ठीक है, नाम याद रखिएगा तीनों पिटक का। दूसरा है सूत पिटक, और तीसरा जो पिटक का नाम है वो है हमारा विनय पिटक, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, और वो त्रि मतलब तीन पिटक। तो वो तीन पिटक कौन से हैं, तो ये तीन पिटक जो हैं वो हमारे ये तीनों हो गए, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तीनों का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया। जस्ट अभी हमने पढ़ा ना कुछ देर पहले कि पहला उपदेश है जो भगवान बुद्ध कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश है जो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अच्छा, लुम्बिनी में वो क्या हुआ था, भगवान बुद्ध है जो लुम्बिनी से क्या के संबंध रखते हैं, तो लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और बोध गया में क्या हुआ था, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में क्या हुआ, तो सारनाथ में वो अपना पहला उपदेश दिए। और कुशीनगर में है जो उनकी मृत्यु हुआ था। तो इन सबको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध को फॉलो करते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग? साधु बोलते थे, भिक्षु बोलते थे, विद्वान बोलते थे या फिर संत बोलते थे? तो बुद्ध के अनुयायियों को है हम लोग जो भिक्षुक बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? भिक्षुक। बुद्ध के अनुयायियों को जो है भिक्षुक बोला जाता था। अगला प्रश्न है, महिलाओं को बौद्ध संघ में किसके अनुरोध पर शामिल किया? तो बौद्ध जो धर्म था ना, इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, तो आखिर किसके कहने पर महिलाएं शामिल हुई? पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा है महावीर, तीसरा है अशोक और चौथा है शुद्धोधन। तो वो कौन थे जिनके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी शामिल किया गया? तो वो कौन थे? आनंद थे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य भी थे। तो ये हो गया। और शुद्धोधन ये कौन थे? आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में आप लोग बताइए कि भगवान बुद्ध के और शुद्धोधन के बीच क्या संबंध था। शुद्धोधन है जो भगवान बुद्ध के क्या लगते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? ठीक है, सौतेली माँ कौन थी? मतलब सौतेली माँ कहने का है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो जस्ट उसके 4 दिनों के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उन्हें जो पाले पोसे थे वो उनकी मौसी पाले थे, तो वही उनकी सौतेली माँ बोली जाती है। तो वो कौन थी? वो महामाया थी, वो प्रजापति गौतमी थी, वो यशोधरा थी या फिर वो आम्रपाली थी? वो कौन थी? उनकी सौतेली माँ कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। और महामाया कौन थी? भगवान बुद्ध की जो है वो महामाया कौन थी? तो वो उनकी माता थी। ठीक है, और यशोधरा ये कौन थी? ये भगवान बुद्ध की जो है वो पत्नी थी। यशोधरा कौन थी? तो वो भगवान बुद्ध की पत्नी थी। और उनकी माता कौन थी? तो वो महामाया थी। और उनकी सौतेली माँ कौन थी? तो वो प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहा है, बौद्ध धर्म का कौन सा रत्न महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसमें से जो है कौन सा रत्न महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पहले ये जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में जो है वो त्रिरत्न पाया जाता था। ठीक है, कौन रत्न पाया जाता था? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में है जो त्रिरत्न मिलता है। और वो त्रिरत्न कौन सा है? तो वो त्रिरत्न हमारा बुद्ध, धम्म और संघ। जो ये तीनों हैं वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कौन है जो इसमें त्रिरत्न नहीं है, रत्न नहीं है? तो वो है शरण। शरण जो है वो कोई रत्न नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में कौन सी शामिल है? वो कौन सा शिक्षा देते थे? अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न या फिर व्रत? तो बौद्ध धर्म में जो है वो शिक्षा जो दिया जाता था वो अष्टांगिक मार्ग दिया जाता था। टोटल 8 मार्ग बताए जाते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में टोटल 8 मार्ग बताए जाते थे कि इन 8 मार्गों को आप फॉलो करिए तो आप बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, किस स्तूप का संरक्षण 19वीं सदी में हुआ? कौन से स्तूप का संरक्षण है जो 19वीं सदी में किया गया था? ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है सांची और ऑप्शन डी है भरहुत। तो इसमें से कौन सा स्तूप है जिसका संरक्षण 19वीं सदी में किया गया था? तो वो है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का जो संरक्षण है वो 19वीं सदी में किया गया था। और ये सांची का स्तूप है कहाँ? बताओ आप लोग, अभी बताए थे ना कि सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये अमरावती का स्तूप ये कहाँ है? अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, कहाँ है अमरावती का स्तूप? तो वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई? सांची के स्तूप की खोज है वो किस वर्ष हुई? तो वो 1796 में हुई थी, 1818 में हुई थी, 1835 में हुआ था या फिर 1854 में हुआ था? तो सांची के स्तूप का जो खोज है वो 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, स्तूप की संरचना किस रूप में होती है? जो स्तूप बनाए जाते हैं वो किस आकार के बनाए जाते हैं? वो त्रिकोण होते हैं, वो अर्धगोलाकार होते हैं, वो चतुष्कोण होते हैं, या फिर वो वृत्ताकार होते हैं? तो जो स्तूप बनाए जाते हैं वो कैसा आकार का होता है? तो वो अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह के स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के स्तूप होते हैं और ऊपर में कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। और इसमें भी है प्रदक्षिणा पथ और तोरण द्वार, ये सब भी है जो बहुत कुछ बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जो स्तूप की संरचना है वो कैसा होता है? तो वो अर्धगोलाकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्तूप का शिखर किसका प्रतीक था? जो अभी स्तूप बनाए थे ना, तो उसमें ऊपर में कुछ ऐसा हम बनाए थे। ठीक है, तो वो किस चीज का प्रतीक होता है? वो ईश्वर का घर होता है, वो राजाओं का महल होता है, वो देवताओं का निवास होता है, या फिर वो विश्व की छत मानी जाती है? तो जो स्तूप का शिखर है उससे वो जो प्रतीक होता है वो ईश्वर का घर होता है। ठीक है, ईश्वर का घर वो होता है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप की खोज किस अंग्रेज अधिकारी ने की? अमरावती स्तूप की खोज है वो कौन से अधिकारी ने किया था? कॉलिन मैकेंजी किए थे, एच कॉल किए थे, जॉन मार्शल किए थे, या फिर एलियट किए थे? ठीक है, तो अमरावती स्तूप की जो खोज है वो कॉलिन मैकेंजी किए थे। कौन किए थे? कॉलिन मैकेंजी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सांची के तोरण द्वार किसे ले जाने से बच गए? सांची के जो तोरण द्वार है वो कौन ले जाना चाहते थे और लेकिन ले नहीं जा पाए? तो वो अंग्रेज ले जाना चाहते थे, वो फ्रांसीसी ले जाना चाहते थे, वो भारतीय ले जाना चाहते थे, या फिर दोनों ले जाना? दोनों मतलब वो अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी, ये दोनों ले जाना चाहते थे। तो जो सांची का तोरण द्वार है वो तो भारत में था ही, तो भारत में भारतीय ही क्यों लेके जाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना। तो बाकी कौन बच गए? अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो जो सांची का तोरण द्वार है वो ये दोनों ले जाना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ले जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के आदेश से किस पर स्तूप बनाए गए? युद्ध स्थल पर बनाए गए, बौद्ध के अवशेषों पर बनाए गए, मंदिरों के पास बनाए गए, या फिर पहाड़ियों पर बनाए गए? तो अशोक के आदेशानुसार जो है स्तूप वो बौद्ध के अवशेषों पर बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? बौद्ध के अवशेषों पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, स्तूपों की नक्काशी में कौन सी कथा शामिल है? स्तूपों की नक्काशी में कौन सी कथा शामिल है? ऑप्शन ए है वेशांतर जातक, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रामायण, और ऑप्शन डी है बुद्ध चरित। तो बताइए स्तूप के नक्काशी में कौन सी कथा शामिल है? तो वो हो जाएगा वेशांतर जातक। ठीक है, और इसमें एक आप मुझे ये भी बताइए कि बुद्ध चरित, इस किताब की रचना कौन किए थे? बुद्ध चरित जो बुक है इसकी रचना कौन किए थे? तो ये किए थे अश्वघोष। कौन किए थे? अश्वघोष किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्ति किस रूप में प्रारंभ में बनाई गई थी? वो मानव रूप में बनाई गई थी, प्रतीक रूप में बनाई गई थी, जानवर रूप में बनाई गई थी, या फिर पौधे के रूप में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो मूर्ति है वो शुरू में इंसान के रूप, मानव के रूप में बनाई गई है। शुरू में भगवान बुद्ध को भी लोग मानव ही समझते थे। ठीक है, तो मानव रूप में ही उनकी मूर्ति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, सांची की मूर्तियों में किसका विशेष स्थान है? जो सांची की मूर्तियां बनी हुई है तो उसमें कौन ज्यादातर बनाए गए? जानवरों की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई है, राजाओं की मूर्तियां बनाई गई है, साधुओं की मूर्तियां बनाई गई है, या फिर स्त्रियों की मूर्तियां बनाई गई है? तो सांची के मूर्तियों में है जो ज्यादातर हमें मिलता है वो स्त्रियों की मूर्तियां। ठीक है, विशेष रूप से स्त्रियों की मूर्तियां हैं जो सांची के स्तूप में हमें मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, सांची की मूर्तियों में साल भंजिका का क्या महत्व है? साल भंजिका कहने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है युद्ध का प्रतीक, ऑप्शन बी है सौभाग्य का प्रतीक, ऑप्शन सी है ज्ञान का प्रतीक, और ऑप्शन डी है धन का प्रतीक। तो सांची की मूर्तियों में जो है साल भंजिका, इसका कहने का मतलब हो जाता है सौभाग्य का प्रतीक। क्या हो जाता है? सौभाग्य का प्रतीक। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, स्तूप में जानवरों की मूर्तियों का क्या उपयोग होता था। जानवरों की मूर्तियां जो बनाई जाती थी तो उसमें उसका क्या महत्व होता था। ऑप्शन ए है वो सजावट के लिए सिर्फ बनाए जाते थे, वो ज्ञान के प्रतीक होते थे, वो मानवीय गुणों के प्रतीक होते थे, या फिर वो शक्ति के प्रतीक होते थे। तो जो स्तूप में जानवरों की मूर्तियां होती थी ना, वो मानवीय गुणों के प्रतीक होते थे। ठीक है, जानवर को जो बनाया जाता था तो मानवीय गुणों को रूप में उसे दर्शाया जाता था। अगला प्रश्न है, हाथी किसका प्रतीक माना जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि स्तूप में जो जानवरों की मूर्तियां बनाई जाती थी और वो मानवीय गुणों को दर्शाती थी। तो मानव के कौन से गुण को जो है वो हाथी दिखाता है। वो साहस को दिखाता है, वो शक्ति और ज्ञान को दिखाता है, वो अहिंसा को दिखाता है, या फिर वो धन को दिखाता है। जो हाथी है वो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हाथी को क्या माना जाता है, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। जैसे लोमड़ी है तो लोमड़ी को हम लोग क्या मानते हैं, चतुर मानते हैं ना, कि लोमड़ी बहुत चतुर होता है। कुत्ता हो गया तो उसे क्या मानते हैं, वफादार मानते हैं। तो उसी तरह से हाथी जो है वो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की शिक्षा में कौन सी 3 रत्न शामिल है। तो हमने पढ़ा था ना वो कौन से 3 रत्न शामिल है, तो वो हैं बुद्ध, संघ और धम्म। ये जो है 3 रत्न है बुद्ध की शिक्षा में। हमने आपको बताया था कि त्रिरत्न की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो वो 3 रत्न कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों है जो त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप का पत्थर किस नाम से जाना जाता है। तो अमरावती स्तूप में जो पत्थर का यूज हुआ था ना, वो कौन सा पत्थर था, वो मैकेंजी पत्थर था, वो एलियट संगमरमर था, वो कॉलिन पत्थर था, या फिर वो सारनाथ का पत्थर था। तो जो अमरावती का स्तूप था उसमें एलियट संगमरमर का पत्थर यूज होता था। क्या यूज होता था, एलियट संगमरमर का पत्थर यूज होता था। तो हमारा अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध किसे मानते थे। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा बुद्ध को मानव, बुद्ध को अवतार, बुद्ध को शिक्षक, या फिर बुद्ध को राजा। तो महायान बौद्ध जो है वो किसे मानते थे, वो बुद्ध को अवतार मानते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है हमारा वो टोटल बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हमारा महायान और दूसरा था हीनयान। तो महायान वाले जो लोग थे वो बुद्ध भगवान को जो है वो अवतार के रूप में मानते थे, उन्हें भगवान के रूप में पूजते थे। और जो हीनयान के लोग थे वो बुद्ध को एक मानव के रूप में मानते थे। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की विशेषता क्या है। तो महायान की विशेषता है जो क्या है, उसमें मूर्ति पूजा को अपनाते थे, वो निर्वाण का विरोध करते थे, वो तपस्या पर बल देते थे, या फिर वो युद्ध का समर्थन करते थे। तो बौद्ध धर्म की नई शाखा जो है वो महायान, इसमें जो मेनली रूप से होता था वो मूर्ति पूजा को अपनाना होता था। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो महायान है उसमें मूर्ति पूजा करते थे, वो लोग मूर्ति पूजा को अपनाते थे। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के किस देवता के अवतारों की पूजा की जाती है। तो जो वैष्णव धर्म को मानते हैं वो कौन से भगवान की पूजा करते थे, तो शिव की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, या फिर इंद्र की करते थे। तो वैष्णव धर्म में जो है नाम से ही क्लियर है, वैष्णव विष्णु। ठीक है, तो वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, शिव को किस रूप में दिखाया गया है। शिव को किस रूप में दिखाया गया है, मानव के रूप में, लिंग के रूप में, जानवर के रूप में, या तर्कशील रूप में। तो शिव को जो है वो लिंग के रूप में हम लोग पूजते हैं, है ना। मेनली रूप से जो है भगवान शिव की हम लोग क्या किसकी पूजा करते हैं, तो उनके लिंग की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था। शुरू में जो मंदिर बनते थे उस मंदिर को क्या बोलते थे, सभा स्थल बोलते थे, गर्भगृह बोलते थे, शिखर बोलते थे, या फिर वेदिका बोलते थे। तो जो शुरू के मंदिर थे उससे हम लोग गर्भगृह बोलते थे। क्या बोलते थे, गर्भगृह बोलते थे। तो शुरू के मंदिरों को गर्भगृह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शुरू के मंदिर किस रूप में बनाए गए थे। स्टार्टिंग में जो मंदिर बने थे तो वो किस आकार में बनते थे, वो चौकोर कमरे में बनते थे, उनकी संरचना गोलाकार होती थी, वो त्रिकोणीय मंदिर बनते थे, या फिर कुटिया के रूप में बनते थे। तो जो शुरू में मंदिर बनते थे ना वो एक चौकोर कमरा के रूप में बनता था। ठीक है, और उसे ही हम लोग गर्भगृह कहते थे।
अगला प्रश्न है, कैलाशनाथ का मंदिर किस शताब्दी में बना था? कौन से शताब्दी में है जो कैलाशनाथ का मंदिर बना था? तो कैलाशनाथ का जो मंदिर था वो 8वीं शताब्दी में बना था। कौन से शताब्दी में बना था? तो 8वीं शताब्दी में बना था। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने भारतीय मूर्तियों की तुलना किससे की है? जो भारत के जो मूर्ति होते थे उसकी तुलना जो है अंग्रेज वो किससे करते थे? वो मिस्र से करते थे, वो यूनान से करते थे, वो रोम से या फिर चीन से करते थे। तो जो भारत की मूर्तियां थी उनकी तुलना अंग्रेज जो है वो प्राचीन यूनान से करते थे। किससे करते थे? तो प्राचीन यूनान से करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, महायान शाखा किस दर्शन में विभाजित हुई? ऑप्शन ए है शून्यवाद और ब्रजयान, ऑप्शन बी है तपस्या और त्याग, ऑप्शन सी है शांति और युद्ध, और ऑप्शन डी है ज्ञान और सत्य। तो जो महायान शाखा है वो भी बाद में विभाजित हो जाता है शून्यवाद और ब्रजयान में। ठीक है, किसमें विभाजित हो जाता है? शून्यवाद और ब्रजयान में विभाजित हो जाता है। तो ये रहे टोटल आज के क्लास के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको ये 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे लगे ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका वीडियो आपको और आगे भी चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।